गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सरस्वती बीपीएससी के संबंध में आप लोग को पता चल ही गया था। 2 दिन पहले इनके जो परीक्षा नियंत्रक श्री अमृत कुमार जी थे, उनका स्टेटमेंट आया था कि हम इसके एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइदर दिसंबर या फिर जनवरी में कर सकते हैं। लेकिन उस पूरे वीडियो के दौरान ये कभी स्पष्ट नहीं किया गया था कि आपको एग्जामिनेशन कब होगा। लेकिन ये पेपर कटिंग कल से बहुत ही ज़्यादा तैर रहा है। हालांकि ये आज का दैनिक जागरण का पटना का एडिशन का है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि अभी ये जो एग्जामिनेशन होगा सरस्वती का, वो आपका जनवरी में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जनवरी में कब जाएगा तो उसका भी आप समझ लीजिए कि उन्होंने स्पष्ट किया था। किन्होंने? तो जो परीक्षा नियंत्रक महोदय ने किया था कि हम इसके एग्जामिनेशन को जो है प्रथम हाफ से पहले ले लेंगे। तो ये भी अच्छी खबर है कि आपको बहुत ज़्यादा डिले नहीं देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ आपने ज़रूर देखा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उतना ही बातें हैं जितना उन्होंने कहा था वीडियो के माध्यम से कि पंचायत चुनाव के कारण इस तिथि को आगे हम बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो जो ये कटिंग है, इसका सार क्या है? सार ये है कि आपके जो मतलब कि एग्ज़ामिनेशन डेट, जो रिवाइज्ड एग्ज़ामिनेशन डेट हैं, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे हो सकता है कि इस सप्ताह के अंत तक या फिर अगले सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपको आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। इसकी मतलब कि जो है तैयारी हो चुकी है, ठीक है ना। और ऑफिशियल चूँकि जब तक नहीं आता है तब तक आप लोग को थोड़ा सेक्शन से बना रहेगा, तो उसके लिए आपको हो जाएगा। तो ये आपको बताना था। साथ ही साथ इसमें जो सीटों की संख्या है, जो 67वीं बीपीएससी में जो सीटों की संख्या है वो बढ़ चुकी है, फिर से बढ़ चुकी है। जी हाँ, करीब 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में जो है अच्छे खासे सीट आपको यहाँ पे बढ़े हैं। और उसके संबंध में भी आपको ऑफिशियल जो नोटिस है, हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन के बाद आए। उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको विलंब ले, लेकिन एग्जामिनेशन रिवाइज्ड एग्जामिनेशन डेट के बारे में आपको सूचना बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आइदर आपको शुक्रवार तक या फिर सोमवार तक आपको निश्चित रूप से आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और प्रश्न है कि क्या 67वीं के बारे में ही आएगा या फिर अन्य एग्जामिनेशन के डेट के बारे में ही आएगा। तो आपको मैं बता दूं कि 67वीं से लेकर के सीडीपीओ और बीपीएससी के अन्य जो बड़े एग्जामिनेशन हैं, हाल फिलहाल में वैकेंसी लिए हैं, लगभग सब के बारे में आइदर एक साथ ही आ जाएगा, एक लिस्ट के साथ, या फिर उसको आपको बारी बारी से 1-2 दिन करके सबको दे दिया जाएगा। लेकिन सबके एग्जामिनेशन डेट आ जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। दूसरी एक और बात है कि क्या 67वीं बीपीएससी के पीटी फॉर्म भरने का जो तिथि है वो बढ़ेगा? इस छात्र कमेंट में पूछ भी रहते हैं। तो देखिए, अभी तो फिलहाल इसके बढ़ने की आगे कोई संभावना नहीं है। अभी तो 5 नवंबर आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन आप लोग लास्ट डेट का वेट क्यों कर रहे हैं और ये इंतजार क्यों कर रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ जाए? हाँ, मैं इतना बात समझ सकता हूँ कि जो लोग मतलब कि सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर ओबीसी के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए, तो वो जरूर ये सोच रहे होंगे कि चूँकि अभी पंचायत चुनाव के कारण ब्लॉकों में चूँकि सारा सर्टिफिकेट आपको आरओ मतलब कि रेवेन्यू ऑफिसर इनके ब्लॉक सीओ लेवल का ही चलता है, तो वहाँ पर पंचायत चुनाव के कारण काफ़ी गहमा गहमी सर्टिफिकेट जल्दी बन नहीं रहे। तो उन लोगों को थोड़ी सी ये जरूर उम्मीद है कि यदि बढ़ जाता तो हमको सर्टिफिकेट मिलने में आसानी होती है। लेकिन फिलहाल तो इसके बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ऐसे सारे छात्रों से कहूँगा कि आप अपने कैटेगरी वाइज फॉर्म भर दें और उसमें देख लें कि डेट एक लिखा होता है कि कब तक आपका सर्टिफिकेट मिलेंगे, उस अकॉर्डिंग आप भेज दें। ईडब्ल्यूएस वाले को तो मैंने कह दिया है कि ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी फॉर्म भरेंगे उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे नीचे निश्चित रूप से लिखा होगा। और यदि ये फाइनेंशियल ईयर आपका 20-21 नीचे लिखा हुआ है तभी आपका चलेगा। यदि उससे मतलब वो नहीं लिखा है तो निश्चित रूप से वो सर्टिफिकेट आपके काम नहीं करेंगे। यदि एक वो फाइनेंशियल ईयर नीचे में, एक तो होता है कि मतलब कि ईडब्ल्यूएस वाले की कि ऊपर का सेक्शन आपको बताया जाता है कि वो कब से कब के लिए वैलिड होगा, और नीचे वाले में जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा 20-21 निश्चित रूप से लिखा होना चाहिए, तो वो आप देख लेंगे। ओबीसी वालों के लिए 2 साल 3 साल का आराम से चल सकता है, बस उनको फॉर्म 8 भी वहाँ पर भरना होगा और बाकी तो हमको लगता है सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से आप लोग फॉर्म भर लें, इंतजार ना करें 67वीं बीपीएससी के लिए। तो इस पूरे न्यूज़ का वही सार है और विशेष ज़्यादा इसमें नहीं कुछ है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बिहार पुलिस वालों के लिए। बिहार पुलिस वाले के जितने स्टूडेंट हैं वो भी बहुत दिन से इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक लंबा इंतजार हुआ है। तो इनका जो चालक दक्षता परीक्षा है जो 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा, पीईटी, और उसके बाद आपका जो देख लीजिए यहाँ पे नवंबर में इनका किनका रिजल्ट भी आएगा, तो 8415 सिपाही की नियुक्ति भी होगी। इसके संबंध में थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ बहुत दिन के बाद क्रैक हुआ है। तो देखिए, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही पद की नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया। परिषद के अध्यक्ष केएस द्विवेदी ने बताया कि राज्य के 1722 सिपाही चालक के पद पर नियुक्ति के लिए 3 जनवरी 2021 को लिखित परीक्षा हुई थी। इसका परिणाम 15 अप्रैल को जारी किया गया था और उम्मीदवारों का शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 नवंबर से आरंभ होगी। यह परीक्षा शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में होगा। यहीं पर आपको बिहार दरोगा के भी होते हैं और अन्य एग्जामिनेशन भी फिजिकल होते हैं। इस परीक्षा अगले प्रवेश पत्र 25 अक्टूबर को मतलब जो परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो सकेगा वे
एवं 9 नवंबर को केंद्रीय चयन परिषद के कार्यालय में पहुंच करके सुबह 10 से 5 बजे तक अपना एडमिट कार्ड बनवा सकते हैं। कोरोना नियम का आपको पालन करना होगा, वही सब डिटेल यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। लाने होंगे मूल प्रमाण पत्र। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस मूल रूप में LMV भारी जो है वोटर वाहन पर लाना होगा। कहने का ये मतलब है, चूंकि ये चालक दक्षता परीक्षा के लिए बात की जा रही है, तो आपको यहाँ पे जो है जो ड्राइविंग लाइसेंस वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आपके पहचान के लिए आधार कार्ड और अन्य जो शैक्षिक योग्यता है सब के सब मूल प्रमाण पत्र में चाहिए, मूल प्रमाण पत्र चाहिए। यही बात आपको BPSC के लिए लागू होता है और कमोबेश यही बात आपको BSSC के जो आगे काउंसलिंग होने की संभावना है, जो फर्स्ट इंटर मेंस के कैंडिडेट है उनके लिए भी लागू होगा। मूल प्रमाण पत्र ही उन सबको लागू होगा। ये हो गई बात आपको चालक जो PET वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए, नवंबर में आएगा 8415 सिपाही की नियुक्ति का परिणाम। ये भी बहुत दिनों से छात्र वेट कर रहे थे, लग रहा था अब आएगा तब आएगा, लेकिन नहीं आया था। लेकिन फाइनली अब इसका भी एक संभावना निकल के आ गया है कि केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के 8415 सिपाही की नियुक्ति के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम नवंबर में आएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन मार्च 2021 में आयोजित की गई थी। इनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन जारी है, तो अभी इनका मूल्यांकन कार्य ही जारी है 8415 का, तो नवंबर में इनका भी रिजल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो CSBC का फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड, उसका PET अभी तक नहीं डेट घोषित किया गया है। तो देख लीजिए, ये पहले तो चालक का परीक्षा ले रहा है और इसका नवंबर चलेगा, 15 नवंबर से आपको जितना दिन चलेगा, और उसके बाद आप ये मान कर चलें कि CSBC फॉरेस्ट गार्ड का PET भी होगा। और मे भी आप ये मान के चलें कि चूँकि 15 तारीख से तो यही हो रहा है, तो या तो लास्ट नवंबर, जिसकी संभावना बहुत कम है, नहीं तो आपको दिसंबर में निश्चित रूप से जो फॉरेस्ट गार्ड है, कौन फॉरेस्ट गार्ड, तो जो CSBC फॉरेस्ट गार्ड है उसके PET भी आपको मान के ये चलें कि आपको दिसंबर में हो जाएंगे। क्योंकि अब पंचायत चुनाव खत्म होगा दिसंबर में, और जो चीज़ें यहाँ पे रुक गई थी पहले कोरोना के कारण, पंचायत चुनाव के कारण, तो वो धड़ाधड़ हर एक का चालू हो जाएगा, चाहे वो BSSC वालों का होगा या फिर CSBC वालों का होगा। और BPSC तो पूरे फॉर्म में ही है, ऑल ओवर बिहार में। ये कुछ जानकारियाँ थी जो आपको शेयर करनी थी। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अब जो है UPSC भी हेल्पलाइन शुरू की है। ना सिर्फ आर्थिक रूप से कमज़ोर पिछड़े वर्गों के लिए भी, आप जिनको फॉर्म भरना है या जिनको कोई तकलीफ़ है, वो इस नंबर पे फॉर्म भर के UPSC के संबंध में आप पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है जिसमें आपको SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांगता वाला, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है या आयोग के परीक्षाओं भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, वो इस हेल्पलाइन पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। UPSC ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पर यह पहल शुरू की गई है। तो चलिए, जो UPSC के कैंडिडेट हैं और उनको कहीं पर दिक्कत हो रहा है, जो मतलब जिनको भी रिजर्व कैटेगरी में है, इंक्लूडिंग EWS से लेकर के नीचे तक, उनको यदि कोई दिक्कत है फॉर्म भरने में या दिक्कत, तो उनको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और BPSC के संबंध में तो मैंने लगभग चीज़ें क्लियर ही कर दी हैं। फिर भी आपको लगता है तो आप मतलब कि आयोग से बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं BPSC के। देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। EWS वालों को BPSC में तो मैंने कहा दिया है कि नीचे में आपको बस देखना है, ऊपर वाला दिख रहा है वैलिड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, और नीचे में लिखा रहता है कि इसका आधार वर्ष क्या है, तो वहाँ पे आपको 20-21 आधार वर्ष देख लेना है। और BC EBC वालों के लिए 2 साल 3 साल का पुराना भी चलेगा सर्टिफिकेट, लेकिन यदि वो बनवा लेते हैं नया तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनता है तब भी उनको हर्ज नहीं है, लेकिन वो फॉर्म जरूर डाल देंगे। अब इस प्रत्याशा में कि फॉर्म आएगा और नहीं आएगा, मतलब कि आपका जो सर्टिफिकेट है इसके चक्कर में आपका लास्ट डेट निकल जाए। एक बार और स्टूडेंट जो पूछते हैं कि सर मैं मतलब कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, मैं BC से हूँ या SC से हूँ, क्या मैं जनरल से भर सकता हूँ? तो निश्चित रूप से यदि आप कैटेगरी का कोई दावा नहीं करते हैं तो UR से आप आंख मूंद कर भर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई भी परहेज नहीं है। तो यही कुछ जानकारियाँ थी आपके बारे में। खैर, BPSC पूरे रॉक ऑन पर है, तैयारी भी आप उसको करते हैं सर, BPSC में।